अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर्स 2022 सेशन बी सॉल्व कर रहे हैं। आप देखेंगे फाइंड द एन टर्म ऑफ द एपी 18, 16.5, 15। इसमें क्या करना है, हमें एन टर्म फाइंड करना है और उसका एपी दिया हुआ है 18, 16.5 और 15। अब आप देखिएगा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने, ध्यान देंगे बच्चों। इसमें क्या करेंगे, आपको इंशाल्लाह 5 या 7 पेपर जो भी है वो सोल्व करके आपको हम भेजेंगे इंशाल्लाह, और आप उसकी तैयारी कर लेंगे इंशाल्लाह। 100% इसमें से एग्जाम में आएगा। देखिएगा, मैं सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पर ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म यानी मिलेगा 18, यह गया 18 एंड डी इक्वल टू A2 माइनस का A1 इक्वल टू 16.5 माइनस 18। इसको आप माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद माइनस का 1.5 बचेगा। आप माइनस करके देख लेंगे, 16.5 माइनस 18 1.5 बचा। अब इसके बाद आपको A पता है और D आपने फाइंड किया। यहाँ पर आपका जो A2 माइनस 1 ये D आ गया, तो D आपका आ गया इसका 1.5। अब हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए। एन टर्म का फार्मूला होता है एन इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमें एन फाइंड करना है, ऐसे लिखेंगे हम इक्वल टू ए हमारा है 18 आ गया, प्लस एन फाइंड करना है, एन ऐसे लिखा जाएगा माइनस का 1, और डी है माइनस 1.5। अब आप देखिएगा इसका सोल्व करने का तरीका। यहाँ लिखेंगे हम एन इक्वल टू 18 ऐसे ही आएगा। उसके बाद यहाँ प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट लगाइएगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1.5 इंटू एन आएगा माइनस का 1.5 एन, माइनस माइनस प्लस 1.5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1.5। समझ आ गया होगा, देखिएगा ये सीखिएगा। माइनस 1.5 की मल्टीप्लाई एन से भी हो रही है, माइनस 1.5 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से भी हो रही है। तो माइनस 1.5 की एन से करेंगे तो आएगा माइनस का 1.5 एन, और माइनस माइनस प्लस 1.5 इंटू 1 ये आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इक्वल टू एच लिखिएगा, लिखेंगे 18, बाहर प्लस अंदर का साइन कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे लिख देंगे। यह आ जाएगा प्लस माइनस 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 का 1.5 एन और प्लस 1.5 एन 5। ठीक है, नहीं आएगा, एन आ चुका है, यह आएगा 1.5। अब आप देखिएगा उसके बाद यहाँ पर आपके पास पहले लिख देंगे माइनस का 1.5 एन प्लस 18 है आपके पास, और प्लस का 1.5 है, तो दोनों प्लस के हैं, इस जगह प्लस का 19.5, ये हमें एन मिल गया। ये इसका आंसर हो गया। तो बच्चों ये मैं तुम लोग को गाला पेपर सोल्व करा रहा हूँ, इसको आप तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना बेटा। अगला सवाल देखेंगे, दिया है विच टर्म ऑफ AP 13, 20, 27 इज 384। यहाँ कह रहा है विच टर्म, मतलब हमें इसमें n निकालना है। तो फार्मूला तो हमें मालूम है बच्चों, फार्मूला होता है n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर विच टर्म ऑफ AP 13, 20, 27 इज 384, यानी n जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 384 इक्वल टू a मतलब फर्स्ट टर्म यानी ये आ गया 13 आपका, प्लस n आपको फाइंड करना है, n ऐसे लिख दिया जाएगा 1, और d मतलब T2 माइनस का T1 या A2 माइनस का A1, आगे वाले से पीछे को माइनस कर देंगे। 20 माइनस 13 आपको मिलेगा 7। बस अब यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, n फाइंड कर लेना है। आप देखिएगा यहाँ लिखेंगे 384, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 13
इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 7 इंटू एन और -7 वन द 7, तो यहाँ आएगा 7n और -7 वन द 7, यानी 7 की मल्टीप्लाई n से भी होगी और 7 की मल्टीप्लाई -1 से भी होगी। दोनों काम कर दिया हमने। यहाँ 384 माइनस 13, हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 384 में से आप जो है 13 माइनस करेंगे तो 4 3 यहाँ बचेगा 1 और 8 1 बचेगा यहाँ पर 7 और 3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है बेटा, 384 में से हमने 13 माइनस कर दिया इक्वल टू ये लिखेगा 7n माइनस का 7। ठीक है बेटा, यहाँ पर 371 ऐसे दिखेगा। ये माइनस का 7 जब ये साइड में आएगा तो हो जाएगा प्लस का 7 इक्वल टू 7n ऐसे लिखा जाएगा। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। 371 प्लस 7 हो जाएगा 378 इक्वल टू 7n। आपको n फाइंड करना है तो 7 का नंबर डिवाइड में आ जाएगा। अगर दो नंबरों के बीच में कोई साइन ना हो और उनमें से किसी भी एक की वैल्यू निकालना होती है तो 7 का नंबर डिवाइड में आ जाता है। यहाँ पर हमें 7n में n की वैल्यू निकालना है। 7 और n के बीच में कोई साइन नहीं है तो 7 डिवाइड में जाएगा। यहाँ आ जाएगा 378 अपान 7। ठीक है, उसके बाद n इक्वल टू ऐसे लिखा जाएगा बच्चों। इसको डिवाइड कर दो। 7 1 द 7, 7 5 द 35, 2 इधर आएंगे 28, 7 4 द 28। यहाँ पर n आपको मिला बच्चों 54। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखिएगा। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ 2 स्फीयर इज 16:9। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। इसमें हमें द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया 2 स्फीयर्स का जो सरफेस एरिया है वो दिया हुआ, इसका रेशियो 16:9। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले इसमें हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा सरफेस एरियाज का। तो इसमें सरफेस एरिया का फार्मूला हम लगाएंगे इसके अंदर। आप देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ। सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, मैं लिख रहा हूँ, आप देखेंगे। फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब आप देखिएगा, यहाँ पे जो रेशो दिया हुआ है वो दिया 16:9। तो अब देखिए फार्मूला लगाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे 4 पाई r1 स्क्वायर अपान 4 पाई r2 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ आप देखेंगे दिया है 16:9। यहाँ लिख देंगे 9/16। ठीक है बेटा, अब आप देखो यहाँ हमने क्या किया, सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई r का स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर 16:9 दिया हुआ है तो हमने लिखा 4 पाई r1 स्क्वायर अपान 4 पाई r2 का स्क्वायर। अब देखेंगे यह कुछ कैंसिलेशन है, तो देखेंगे 4 और 4 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया। आपको बचा है r1 स्क्वायर अपान r2 स्क्वायर इक्वल टू 9/60। हमें निकालना है r1 अपान r2 इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर आएंगे, इस पे ले लेंगे हम रूट। तो आप देखिएगा ये हो गया 9/16 इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे r1 अपान r2 इक्वल टू 9 का 3 हो जाएगा और 16 का 4 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं r1 रेशो r2 इक्वल टू 3 रेशो 4। ठीक है, लेकिन अभी इसमें हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। तो अब इसके आगे हम फार्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का फार्मूला आप देखिए होता है, का फार्मूला होगा आपका 4 पाई r क्यूब 1/4 पाई r2 का क्यूब
इक्वल टू, इसलिए लिख देंगे हम 3/4, वही हम फाइंड करना है। इसमें देखिए कुछ कैंसिलेशन हो सकता है, तो 4 और 4 कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया। यहाँ आपका बचा है R1 का क्यू और R2 का क्यू। देखिएगा हम इसको हल करेंगे, R1 क्यू है अपान R2 का भी क्यू है, तो R1 आपका है 3, तो जगह 3 इंटू 3 अपान में आएगा R2 है 4 इंटू 4 इक्वल टू 3 इंटू 3 हो जाएगा 27, और अपान में आएगा 4 फॉर द 16 फॉर द 64। इसको रेशो में लिखेंगे, लिख सकते हैं 27/64, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर। अगला सवाल देखेंगे, द रेडी ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन आर इक्वल आल्सो, their height is equal, the ratio of the volume of the cylinder and the volume of the cone is, ये हमें फाइंड करना है। हमें इसमें फाइंड क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है, किस चीज़ का, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का और वॉल्यूम ऑफ द हमें कोन, इसका हमें रेशियो फाइंड करना है। आप देखिएगा, सबसे पहले हम इसको समझेंगे सवाल को। देखिए आप, हमने सपोज किया लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज R1, क्योंकि इसमें रेडियस 2 है, सिलेंडर का भी है और दूसरा किसका है, इसके अंदर हाइट ऑफ द कोन, यानी इसके अंदर सिलेंडर और कोन 2 चीजें हैं, तो रेडियस यानी 2 होंगे, सिलेंडर का भी होगा और कोन का भी होगा। तो हमने क्या लिखा, देखिए आप, लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर को हमने R1 मान लिया और एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर को हमने H1 मान लिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एंड the radius of the cone is R2 and height of the cone is H2। अब आगे देखिएगा, but the radius of the cylinder and a cone are equal, इसमें जो रेडियस है कोन का और हाइट जो कोन की सिलेंडर की सब इक्वल है, यानी सब सिलेंडर के हाइट इक्वल टू जो है वो कोन की हाइट के है और सिलेंडर का रेडियस इक्वल टू है वो कोन का रेडियस, ये सब बराबर है। तो अब आप देखिएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह, समझ लीजिए। देखिएगा आप, सब लिखा है इसके अंदर मैंने, देखिए आप, यहाँ दिया है बट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड अ कोन आर इक्वल। अब आप देखिएगा, इसलिए R1 इक्वल टू R2, यानी R2 की जगह पर R1 लिख सकते हैं और R1 की जगह पर R2 लिख सकते हैं, दोनों इक्वल हो गए। एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड अ कोन आर इक्वल, यहाँ देखेंगे आप H1 इक्वल टू H2, यानी हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये दोनों बराबर हैं। रेडियस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ये दोनों बराबर हैं, यानी दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। अब आप देखिएगा, सवाल एकदम इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। द रेशियो, हमें रेशियो फाइंड करना है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। यहाँ पर हमें दोनों के फार्मूले लगाना, कुछ नहीं करना है, कोन का फार्मूला लगा देना है इसके अंदर हमें और सिलेंडर का फार्मूला। देखिएगा आप, ये फार्मूला सिलेंडर का है, πr1 स्क्वायर H1 1/3 πr स्क्वायर H1, ये कोन का फार्मूला इक्वल टू, ये आ गया आपका सिलेंडर का फार्मूला। अब देखो इसमें कुछ कैंसिलेशन है, तो आप देखो पाई से पाई गया, यहाँ पर हम R1 स्क्वायर R1, ये R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, ये भी हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, और H1 भी कैंसिल हो जाएगा आपको, ये दोनों भी इक्वल हैं। H1 H2 भी हम कैंसिल कर सकते हैं कि दोनों भी इक्वल बता रहा है। अब बचा आपके पास, यहाँ बचेगा 1 और ये बचा 1/3, यहाँ हम इसको क्रॉस करेंगे, 3/3 इक्वल टू 1/1, ये आपका आंसर हो जाएगा 3:1। एकदम सिंपल सवाल है, कोई मुश्किल नहीं, एकदम आसान है बेटा। ठीक है।